वेलकम टू पार्ट 11 ऑफ डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ जो हम कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे हरिद्वार ज़िला। तो हरिद्वार ज़िले का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1988 को, ठीक है। और हरिद्वार मतलब शिव के अनुयायी, ठीक है। हरिद्वार उसे कहते हैं जो शिव के अनुयायी हैं, और हरिद्वार यानी कि विष्णु के अनुयायी। अन्य नाम जो हैं हरिद्वार के वो हैं कुपिला या कयोपिल, जो किसने कहा था? सरउद्दीन ने कहा था। किसने कहा था? सरउद्दीन ने। फिर शिव की राजधानी टॉम कायरट ने कहा था। मोयुलो किसने कहा था? वेंगसांग ने कहा था। चारों धामों का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है हरिद्वार को। माया क्षेत्र या मायापुर, इसे स्कंद पुराण में इसका नाम मायापुर या माया क्षेत्र नाम है। इसे उत्तर का केरल कहा जाता है। गेरुए मित्र भाण संस्कृत नगर यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम ये पड़ गया है। तीर्थ द्वार, क्योंकि यहाँ पे चारों धामों का प्रवेश द्वार है इसीलिए। और स्वर्ण द्वार, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था, जिस कारण से इसे कपिला कहा गया है। महाभारत कालीन खांडव वन हरिद्वार में स्थित था। अगर आपको खांडव वन दिखे महाभारत में, तो वो किसके बारे में बता रहे हैं? हरिद्वार के बारे में बता रहे हैं। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई होते थे बृहधरी। उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग श्रेणी बिल्लो पर्वत पर तपस्या की, ठीक है। और यहाँ नीति शतक व वैराग्य शतक रचना की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति शतक व वैराग्य शतक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वृत्रहरि के द्वारा लिखी गई है। अब आ जाते हैं विक्रम आदित्य वृत्रहरि की याद में यहाँ पे क्या बनाते हैं? हर की पौड़ी किसने बनाई? ये उनके भाई ने बनाई, विक्रम आदित्य ने। और यहाँ डांट वाली हवेली का निर्माण भी यही कराते हैं। कौन? विक्रम आदित्य, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने यहाँ पर तपस्या की थी। हुएंगसान की हरिद्वार यात्रा का 634 ईस्वी मयूलो हरिद्वार कहा गया, और गंगा को इसने क्या कहा? महाभद्रा। 20 लीटर हरिद्वार का कुल क्षेत्रफल बताया गया है, किसके द्वारा? हुएंगसान के द्वारा। फिर आते हैं तैमूर का आक्रमण कब होता है? 1398 को। कब होता है? 1398 को। तैमूर के सेनापति सरउद्दीन ने क्या कहा हरिद्वार को? कुपिला या फिर क्योकली, ठीक है, ये कहा था। मानसिंह अखबार के 9 रत्नों में से एक है, आपको पता होगा। इन्होंने क्या किया? हर की पौड़ी का क्या करा? पुनर्द्वार कराया। और इसका निर्माण किसने कराया था? विक्रमादित्य ने। किसकी याद में? अपने भाई की याद में, वृत्रहरि की याद में यहाँ पे कराया था, ठीक है। और पुरानी हवेली का पूरा निर्माण किया, इसलिए से आधुनिक हरिद्वार का निर्माता कहा जाता है। तो मान सिंह को क्या कहा जाता है? आधुनिक हरिद्वार का निर्माण जो किसने किया है? वो मान सिंह ने किया है। यह जहांगीर के दरबार में भारत आया तथा हरिद्वार की यात्रा कर इसे कैपिटल ऑफ शिवा कहा। किसने कहा? टॉम रॉयट ने, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1862 से 1865 के बीच यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे कार्य करवाया, और तब क्या हुआ? इसका क्या है? गठन हो गया। कहाँ पे हुआ? मेरठ मंडल में। जब हमने देहरादून जिला पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब उसका निर्माण होता है या फिर जब देहरादून बनता है 1800 कब 1817 में, तो वो तब कहाँ था? सहारनपुर मंडल में, लेकिन बाद में उसे कहाँ ले आए थे? मेरठ मंडल में, है ना। 15 अप्रैल 1997 को सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया, ठीक है। इसमें उल्टा है दोनों में, ठीक है। अब आते हैं, ये कुछ भौगोलिक स्थिति है। राजाजी नेशनल पार्क, मोहान दरा, भगवानपुर, हरिद्वार, झबरेड़ा, मंगलौर, पात्री, सुल्तानपुर, ज्वालापुर, चीला। ज्वालापुर को क्या कहा गया है? आकार है इसका बैठे ऊँट की तरह, ठीक है। यहाँ पे देहरादून लगता है, हरिद्वार से पौड़ी लगता है, यहाँ से सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से ये 3 लगते हैं हरिद्वार से। फिर अगर हम बात करें तो हरिद्वार जो है नील और बिल्लव पर्वतों के मध्य में स्थित है, ठीक है। और ये गंगा नदी तट पर बसा हुआ है। हरिद्वार पूर्णतः मैदानी जनपद है, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में आपको शिवालिक भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। राज्य के 2 जनपद पौड़ी व देहरादून से सीमा बनाते हैं, और जबकि दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश के 3 जनपद जो हमने बताए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। हरिद्वार की नदियां हैं रतमो व सलोनी। ये कहाँ है? गंगा की सहायक नदियां ही हैं ये, रतमो और सोलानी। ऊपरी गंगा की अगर हम बात करें, ये 1842 से निर्माण थी, 1842 से लेके 1854 से ये बनी। किसके द्वारा? पीवी कौटले के द्वारा ये बनाई गई। उद्घाटन में कौन आए? डलहौजी आए। पर सोचा किसने इसके बारे में? गवर्नर थॉमसन ने इससे सोचा,
और ये दूरी अगर हम इसकी बात करें तो हरिद्वार से फिर ये ननाओ जाती है, ननाओ से इटावा और इटा से कानपुर जाती है। ठीक है, अब आते हैं निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर की अगर हम बात करें, ये 1880 में बनाई गई पीवी कोटले के द्वारा। ठीक है, पर्यटक स्थल की अगर हम बात करें, हर की पौड़ी, निर्माण किसने कराया? विक्रमादित्य। पुनर्निर्माण किसने कराया? मान सिंह ने। ब्रह्मकुंड कहीं यहीं पर स्थित है। ठीक है, बिल्लव पर्वत पे क्या है? मनसा देवी है, और नील पर्वत पे है चंडी देवी मंदिर। ठीक है, बिल्लव पे है मनसा, नील पे है चंडी। देखो मैंने ऐसे याद करा कि नील में बड़ी की मात्रा है और चंडी में भी बड़ी की मात्रा है, देवी तो दोनों में, बट बिल्लव मनसा मंदिर। ठीक है, अब आते हैं गऊ घाट। गऊ घाट की अगर हम बात करें, मान्यता के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए गौ हत्या के पापों से यहाँ पे मुक्ति मिलती है। अब आते हैं खुशावत घाट। ये किसने निर्माण कराया था? ये कराया था अहिल्या बाई होलकर ने इसका निर्माण कराया था। अगर हम शांति कुंज की बात करें, शांति कुंज को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गायत्री तीर्थ कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? श्री राम शर्मा द्वारा। अगर हम मनसा देवी मंदिर की अगर हम बात करें, माँ सती के 51 पीठों में से एक ये शक्तिपीठ है, और इसे हरिद्वार की अधिराष्ट्री कहा गया है। यानी कि अधिशास्त्री देवी कौन है? हरिद्वार की माया देवी है। ठीक है, अगर हम मनसा देवी की बात करें, मनसा देवी अगर हम बात करें, ये किस पे है? बिल्लव पर्वत पर है स्थित, और इसका जीर्णोद्वार किसने कराया था? श्रवणनाथ मठ ने कराया था। श्रवणनाथ के महंत सदानंद नाथ द्वारा इसका जीर्णोद्वार कराया गया था। चंडी देवी मंदिर की अगर हम बात करें, ये किस शिखर पर है? नील शिखर पर है। 1929 में जम्मू के राजा होते थे सुचेत सिंह द्वारा यह बनाया गया। यह चैत्र माह की चतुर्दशी को मेला लगता है। ठीक है, काली माता मंदिर है चंडी देवी मंदिर के द्वारा पश्चिम में। ठीक है, जहाँ चंडी देवी मंदिर है उसी क्या पश्चिम में क्या है? काली माता मंदिर, और ये तरू गंगा के तट पर स्थित है, और इसका निर्माण गुरु अमरानंद ने कराया था, 1858 में कराया था, यानी कि 1801 में। ये संवाद है ना, इसीलिए भारत मंदिर का निर्माण यह है 1983 का। कब का है? 1983 का। निर्माण इसका कराया था सत्यमित्रानंद द्वारा। उद्घाटन में पीएम इंदिरा गांधी जी आई थी, और ये 180 फीट मीटर ऊंचा है। हरिद्वार में शिक्षा व साहित्य समाचार अगर हम की बात करें तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हम बात करते हैं, तो इसकी स्थापना होती है 1900 में गुजरावाला पंजाब में। लेकिन उत्तराखंड में कब होती है? 4 मार्च 1902 को होती है। मतलब कि फिर हमारे लिए तो 1902 ही हुआ ना याद करने के लिए। फिर स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, ने इसके बनाया गया, और 1962 में से यूजीसी द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया। और राज्य का प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय कौन है? फिर 1962 का कौन है? गुरुकुल कांगड़ी। ठीक है, तो दूसरा कौन है? 1991 का FRI। ठीक है, पतंजलि योगपीठ विद्या पीठ की अगर हम बात करें, ये कब का है? 25 मार्च 2006 का है। प्रथम शाखा अगर हम बात करें, अप्रैल शाखा 2006 में खोली गई, फिर 3 साल बाद 2009 में। अध्यक्ष की बात करें, आप सभी जानते होंगे स्वामी रामदेव, और महासचिव जो उनके साथ रहते हैं आचार्य बालकृष्ण। अब आ जाते हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय। विधानसभा में विधेयक पारित हुआ इसका 22 मार्च 2002 को। 22 मार्च 2000 को इसका विधेयक पारित हुआ, और विधिवत ये शुरू हुआ 11 अप्रैल 2002 को, इसके द्वारा श्री राम शर्मा द्वारा। आदर्श वाक्य इसका है सर्वप्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय। अब मेले की बात कर लेते हैं। कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट मेला जो हरिद्वार में लगता है कौन सा है? कुंभ मेला। ठीक है, ये 4 स्थानों में वैसे लगता है पूरे भारत में। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर, यमुना और सरस्वती, ठीक है, तीनों संगम का। नासिक में गोदावरी, और उज्जैन में शिप्रा नदी। ये है मध्य प्रदेश में, और ये है महाराष्ट्र में, और ये आपको पता है यूपी में। ठीक है, अर्थ कुंभ सिर्फ 2 जगह लगता है। ये चारों जगह तो कुंभ लगता है, लेकिन 2 जगह सिर्फ अर्थ कुंभ लगता है, वो है हरिद्वार और प्रयागराज। ठीक है, अर्थ कुंभ अभी 2027 में होगा। ठीक है, तो उससे पहले कब हुआ था? 2016 में। गुरु के कुंभ राशि, जबकि सूर्य के मेष राशि पर, जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है, या फिर जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब हम मनाते हैं कुंभ। हरिद्वार की थीम क्या थी उस समय? ग्रीन क्लीन कुंभ। 2025 में जो है महाकुंभ मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? ग्रैंड डिवाइन न्यू, भव्य, दिव्य और नव्य, ये थी थीम। ठीक है, अगर हम बात करें, ये से यूनेस्को में क्या है? अमूर्त संस्कृति धरोहर में सूची में ये शामिल किया गया है, टेंजिबल उस पर। तो ये कब किया गया? 7 दिसंबर 2017 को करा गया। कुंभ मेला अगर हम बात करें, ये मकर संक्रांति से लेकर गंगा दशहरा तक लगता है, यानी कि 14 जनवरी से लगभग मई तक लगता है, मई के लास्ट तक।
गुधाल मेला यहीं लगता है ज्वालापुर में, जटाशंकर महादेव मेला भी यहीं लगता है। अब आ जाते हैं संस्थान और विभाग। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह यूपीपीसीएस, जिसे क्या बोलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 14 मार्च 2001 को, जबकि स्थापना की बात करें 15 मई 2001 को। प्रथम अध्यक्ष थे इसके एनपी नवानी, वर्तमान है रविदत्त गोदियार। प्रथम महिला सदस्य, अध्यक्ष नहीं सदस्य, सुधा रानी पांडे। कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 62 वर्ष तक आप रहते हैं। कुल सदस्य की बात करें 6+1, एक अध्यक्ष होगा और 6 मेंबर्स होंगे। नियुक्ति की बात करें, कौन नियुक्त करता है मेंबर्स को, राज्यपाल यानी कि गवर्नर द्वारा, और हटाने का अधिकार सिर्फ केवल किसको है, राष्ट्रपति को। अब आते हैं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये है रुड़की में। कहाँ है, रुड़की में। 1947 अनुसंधान बनाया गया, रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया था ओनली उस समय 1947 में। फिर 1953 में इसे संस्थान का दर्जा दिया गया, यहाँ पे पढ़ाई शुरू हुई, ठीक है, 1953 में। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है, रुड़की में है, और ये 1928 का है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की 1978 और 79 का है, रुड़की में है, 1956 का है। अब आते हैं उर्दू एवं फारसी अकादमी, ये 2013-14 का है, कलियर शरीफ में है। क्वांटम विश्वविद्यालय बंगाल, शेपर्ड एंड माइनर्स, ये दोनों है कहाँ पे, 1853 के, बंगाल। आपको जो लग रहा होगा बंगाल में, पर बंगाल में नहीं है। भू विज्ञान एवं भौतिकी संग्रहालय, यह है रुड़की में। पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान, ये केंद्र है, 3 मई 2017 को बना था ये। भारतीय प्रौद्योगिकी संगठन रुड़की, इसकी स्थापना होती है 1847 में सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में। फिर 1854 में इसमें क्या जोड़ा जाता है, थॉमसन कॉलेज जोड़ा जाता है। फिर इसके 1949 में से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होता है। 21 सितंबर 2001 में से भारत की 7वीं आईआईटी, हाँ आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का दर्जा प्राप्त होता है। 1960 में ये है भूकंप इंजीनियर का एक अलग विभाग यहाँ पे बनाया जाता है, जबकि यहाँ पे इसे इंजीनियर का मक्का और इंजीनियर का चमत्कारिक स्थल कहा जाता है। उपनगर की हम बात करें, सोलानी नदी है, इसके तट पर ये बसा हुआ है रुड़की, ठीक है, किसके नदी पे, सोलानी, ठीक है। अगर हम बात करें, सोनाली रूड़ी नामक महिला के नाम पर रुड़की पड़ा है इसका नाम, रुड़की का, ठीक है। नगर पालिका परिषद की बात करें 1868, नगर निगम 2013, और सैनिक छावनी की बात करें 1853 की है ये। क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरम पार्क यहीं स्थित है। पिरान कलियर की अगर हम बात करें, पिरान कलियर का प्राचीन नाम था हरिद्वार गढ़फग। इस नगर को राजा रामपाल के द्वारा 340 और 270 के ईस्वी में बसाया गया। राजा जसोधन द्वारा इसका नाम किया गया, टिकट हरिद्वार कर दिया गया। फिर 1958 में दिल्ली के राजा सिलकन ने आक्रमण कर इसका नाम कड़ुका देवत कर दिया, क्या कर दिया, कड़ुका देवत। और 1133 में राजा कल्याण पाल ने इसका नाम कलियर रखा, क्या रखा, कलियर, ठीक है। देखो कलियर, यहाँ पे क्या है, मुस्लिम सूफी संत हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, हज़रत ईमान अबू मोहम्मद साले, हज़रत किलकिली शाह, हज़रत गायब शाह की क्या है यहाँ पे मज़ारें हैं। अगर हम मंगलौर की बात करें तो राजा सरदार मंगल सेन के द्वारा मंगलपुर नाम बसाया गया है, ठीक है, तो कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे गुड़ की सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे मंडी स्थित है। अगर लंडौर की बात करें, जिसका अंतिम राजा बलवंत सिंह था। लक्सर एक लाख तालाब होने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है, लक्सर पड़ता है। कनखल की अगर हम बात करें, ये एक महाभारत कालीन स्थल है, जो दक्ष की क्या होती थी, राजधानी होती थी। कालिदास ने मेघदूत में इस नगर का उल्लेख भी किया है। अब आते हैं कुछ अन्य पर्यटक स्थल। भीमगेड़ा पांडव कालीन स्थल है। भीमगेड़ा घोड़े के टॉप के समान होता था। एक भीमगेड़ा आपको तब मिलेगा जब हम गोरखा पढ़ेंगे, उस समय क्या होता था, जो कि यहाँ पे भेज देते थे सबको, ठीक है ना, मतलब जो अत्याचार था गोरखाओं का, उसका सेंटर होता था भीमगेड़ा। सप्तऋषि आश्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नारायण शिला है, गुघाल की मजार है। इसे दीवान कहा जाता है, जही दीवान कहा जाता है। 9 गजा पीर की मजार यहाँ आपको देखने के मिलेगी। शाह विलायत मीर की मजार, नारायण शिला, नकासीदार पुष्प जैसी रचना, इसके आधा भाग बोध गया बिहार में आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि नारायण शिला का आधा भाग आपको बोध गया बिहार में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आता है स्वर्णनाथ मंदिर, मोती बाजार, नीलेश्वर महादेव मंदिर, जटाशंकर महादेव मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, लंडन इनका जीर्णोद्वार इस मंदिर का राजा रामदयाल की रानी धनकौर ने द्वारा किया जाता है। कांगड़ा मंदिर की अगर हम बात करें, हर की पौड़ी के निकट है, कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। अब कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं।
सप्तऋषि कुंड कहाँ है? उत्तरकाशी में। सप्तऋषि परियोजना हमें देखने के लिए मिलेगी पिथौरागढ़ में। और सप्तेश्वर मंदिर समूह कहाँ है? चंपावत में। ठीक है, अब आ जाते हैं जयराम आश्रम 1891 का है। परमार्थ निकेतन, दूधाधारी बाबा का राम मंदिर यहीं मिलेगा। शशि गोपाल मंदिर आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा। हरिद्वार घंटाघर देखो ये इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार घंटाघर 1938 का है। बिरला परिवार द्वारा ये निर्मित हुआ है और मालवीय द्वीप पर ये स्थित है। कौन से द्वीप पर ये स्थित है? मालवीय। ठीक है, विविध की अगर हम बात करें, हरिद्वार को अंग्रेजों का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे निर्मल अखाड़ा लगता है, ये धार्मिक संगठन का मुख्यालय है। बद्री विशाल समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? हरिद्वार से निकलता था। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है न्यूज़ इन इंडिया, जिसके लेखक हैं जॉन फ्रांसिस वाइट। ज्वालापुर का पुराना नाम होता था भोगपुर। ठीक है, क्या होता था? भोगपुर। और अब भोगपुर कहाँ है? देहरादून में है ना, थानों के पास। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2021 के अवसर पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए क्या बनाया था? सीएम बनाया गया था। आ जाते हैं लास्ट टॉपिक हरिद्वार का, वो है प्रशासनिक इकाई। तो विधानसभा क्षेत्र हैं 11। कितने हैं? 11। और राज्य में सर्वाधिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी हरिद्वार में। विकास खंड की अगर हम बात करें तो 6 विकास खंड हैं। तहसील की बात करें 4 हैं। नगर निगम 2 हैं। हरिद्वार जो कि नगर निगम की हम बात करें तो हरिद्वार में 2 नगर निगम हैं। हरिद्वार जो कि 2003 का, और इसे नगर पालिका परिषद 1968 में बनाया गया था। रुड़की की हम बात करें, नगर निगम है 2013 का, और नगर पालिका परिषद है 1868 का। लिंग अनुपात की बात करें 1880, जो कि सबसे कम देखने को मिलेगा। जनसंख्या सबसे ज़्यादा और सेक्स रेशियो सबसे कम। जनघनत्व की बात करें 801, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है? जनघनत्व की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और साक्षरता देखो 73.43% है। ठीक है,